गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हमारे संसाधन भूगोल का जो टॉपिक है रिसोर्सेज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के संसाधन प्रदेश, उनका अध्ययन करेंगे कि विश्व के जो संसाधन प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है और ये संसाधन जो प्रदेश हैं वो किस प्रकार से हमारे मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे ये संसाधन प्रदेश हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है, और इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा है विश्व के विभिन्न संसाधनों प्रदेशों का सीमांकन जो है भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों की विभिन्नता एवं समानता के आधार पर किया गया है। कैसे किया गया है? विश्व के विभिन्न जो संसाधन हैं उन संसाधन प्रदेशों का सीमांकन जो है भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों की विभिन्नता एवं उसके जो समानता है उन समानता के आधार पर हमारे विश्व के संसाधन प्रदेशों का विभाजन किया गया है या वर्गीकरण किया गया है, जो कि मूल रूप से 9 प्रदेशों के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। तो लिख लेते हैं इनके बारे में कि कितने हैं हमारे विश्व के संसाधन प्रदेश। तो इधर से मैं नंबरिंग कर देता हूँ सबकी और फिर 1 बाय 1 हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा, हेडिंग डाल लेते हैं विश्व संसाधन प्रदेश। ठीक है, ये हो गए हमारे विश्व के संसाधन प्रदेश। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय, सबसे पहले आता है ध्रुवीय प्रदेश। नंबर 2 है उत्तर का या उत्तर के उपध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, नंबर 3 है आंग्ल अमेरिकन प्रदेश। अगला है शीतोष्ण। अगला कौन सा है हमारा? शीतोष्ण यूरोपियन प्रदेश। शीतोष्ण यूरोपियन प्रदेश। ठीक है, नंबर 5 उष्ण अफ्रीका तथा एशिया शुष्क प्रदेश। उष्ण अफ्रीका तथा एशिया शुष्क प्रदेश। नंबर 6 आर्द्र एवं अर्ध शुष्क अफ्रीका। उष्ण हो गया ना, आर्द्र अर्ध शुष्क अफ्रीका। सातवां आता है हमारा एशियाई मानसून एशिया करेंगे इसको हम। क्या करेंगे? मानसून एशिया। मानसून एशिया प्रदेश। और सेकंड लास्ट हमारा है लैटिन अमेरिकी प्रदेश। और अंतिम हमारा आता है 9वां प्रशांत महासागरीय प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 9 प्रदेश। कितने प्रदेश हो गए? 9 प्रदेश हो गए, जो कि हमारे
भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों की विभिन्नता एवं समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण हमने किया है। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण है वो हमारा कौन सा वर्गीकरण है? विश्व संसाधन प्रदेश वर्गीकरण। ठीक है, अब इनमें से हम एक एक का अध्ययन पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वर्गीकरण हम करेंगे वो करेंगे ध्रुवीय संसाधन प्रदेश का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, नंबर 1 ध्रुवीय संसाधन प्रदेश। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, ध्रुवीय संसाधन प्रदेश। ठीक है, इसका जो विस्तार है, सबसे पहले हम विस्तार की बात करेंगे। इसका जो विस्तार है, उत्तरी ध्रुव से मतलब ग्लोब में उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक तथा दक्षिणी ध्रुव से अंटार्कटिका वृत्त तक जो है हमें हमारे ध्रुवीय संसाधन प्रदेश का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव से लेकर आर्कटिक वृत्त तक और दक्षिणी ध्रुव से लेकर अंटार्कटिका वृत्त तक जो है वो इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। स्थलीय और जलीय सीमाओं के द्वारा भी इसका निर्धारण किया गया है। देखो कैसे इस प्रदेश का सीमांकन, इस प्रदेश का, कौन से प्रदेश का? ध्रुवीय संसाधन प्रदेश। इस प्रदेश का सीमांकन स्थलीय सीमाओं के साथ इस प्रदेश का सीमांकन स्थलीय सीमाओं के साथ साथ जलीय सीमाओं द्वारा भी किया गया है, जिस भी स्थान विशेष पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पाया जाता है, वह क्षेत्र भी ध्रुवीय संसाधन प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है। वह क्षेत्र भी ध्रुवीय संसाधन प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है। ये लो, ये हमारा ध्रुवीय संसाधन प्रदेश। ठीक है, ध्रुवीय संसाधन प्रदेश को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार। इसका जो विस्तार है, उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव से अंटार्कटिका वृत्त तक दक्षिण में देखने को मिलता है। इस प्रदेश का सीमांकन का जो कार्य है स्थलीय सीमाओं के साथ साथ जलीय सीमाओं के द्वारा भी किया गया है। जिस भी स्थान विशेष पर
10 डिग्री से कम तापमान पाया जाता है उस स्थान विशेष को भी इसी संसाधन प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है। ये तो ध्रुवीय संसाधन प्रदेश की बात हो गई। वापस एक बार हम विश्व संसाधन प्रदेश की तरफ आते हैं, जो कि हमारे 9 हैं। इनको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उस समय मैंने रिपीट नहीं किया था। ध्रुवीय संसाधन प्रदेश, उत्तर के उपध्रुवीय प्रदेश, आंग्ल अमेरिकन प्रदेश, शीतोष्ण यूरोपियन प्रदेश, उष्ण अफ्रीका और एशिया का शुष्क प्रदेश, आर्द्र अर्ध शुष्क अफ्रीका, आर्द्र भी होगा और अर्ध शुष्क भी होगा, मानसून एशिया प्रदेश, हमारा भारत, चाइना वगैरह, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लैटिन अमेरिका प्रदेश, ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्रदेश। ऐसे ही आपके विश्व संसाधन वाले प्रदेश हैं, ठीक है। यह हो गया आपके ध्रुवीय संसाधन प्रदेश के विस्तार के बारे में और उसके क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय संसाधन प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण। ध्रुवीय संसाधन प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण वो कैसा है उसकी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। 3 पॉइंटों की बात इसमें होगी हर हमारे संसाधन प्रदेश में। सबसे पहले उसका प्राकृतिक वातावरण, फिर उसका मानवीय संसाधन और मानवीय संसाधन के अलावा जो है प्राकृतिक संसाधन की बात उसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहले ध्रुवीय संसाधन प्रदेश का जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, संसाधन प्रदेश से पढ़ने से पहले, ठीक है। तो देखिए ध्रुवीय जो संसाधन प्रदेश हमारा है उसमें प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो उच्चावच की दृष्टि से यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान एवं घाटियाँ, नदी घाटियाँ जो है, घाटियाँ बर्फीली घाटियाँ भी हो सकती है, मैदान एवं घाटियाँ अवस्थित हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसका प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ पर जो है ग्रीष्म काल में बर्फ के पिघलने से, ग्रीष्म काल में बर्फ के पिघलने से अस्थायी झीलें एवं दलदलीय क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, जो कि कुछ समय विशेष के लिए होते हैं। दलदली क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, तापमान यहाँ पाया जाता है। और यह जो क्षेत्र है लगभग वनस्पति विहीन होता है। यह प्रदेश लगभग वनस्पति विहीन होता है, लेकिन टुंड्रा प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं। टुंड्रा प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति झाड़ियाँ जो है ना वो टुंड्रा वनस्पति यहाँ होती है। तो यह हो गया हमारा प्राकृतिक वातावरण किसका, हमारे ध्रुवीय संसाधन प्रदेश का। और जो वर्षा यहाँ पे होती है वो भी हिमकणों के रूप में होती है। वर्षा कैसे होती है, वर्षा
हिमकणों के रूप में, हिमकणों के रूप में लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कितने सेंटीमीटर के लगभग? 25 सेंटीमीटर तक हिमकणों के रूप में यहाँ वर्षा होती है, हिमकणों के रूप में। पच्चीस सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ध्रुवीय संसाधन प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण। कौन सा वातावरण? प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, अब जो हमारा आता है इसी संसाधन प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण के पश्चात वो आता है संसाधन प्रदेश। इस प्रदेश का संसाधन कौन कौन से यहाँ पे संसाधन देखने को मिलते हैं, तो उन संसाधनों की हम बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको इसको मिटा देते हैं। तो हम संसाधन की बात करेंगे, ध्रुवीय प्रदेश के संसाधनों की बात करेंगे। तो मिटा देते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के संसाधन, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर कहाँ पर? ध्रुवीय प्रदेश में। यहाँ पर जलीय जैविक संसाधन, जलीय जैविक संसाधन, जलीय जैविक संसाधन या संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लैंकेटन, प्लैंकेटन जो शैवाल होती है, यहाँ पर प्लैंकेटन की प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। संसाधनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, प्लैंकेटन की प्रधानता यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मछलियाँ, ध्रुवीय भालू, मछलियाँ, ध्रुवीय भालू, रेंडियर वगैरह ये पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सील मछलियाँ, सील मछलियाँ, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, भेड़िए, रेंडियर, कैरिबू, कैरिबो, खरगोश, वालरस और पेंगुइन जंतु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख संसाधन हैं, जैविक संसाधन जिनको हम बोलेंगे जलीय जैविक संसाधन। ठीक है, इसके अलावा खनिजों में यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण खनिज भी निकाले जाते हैं या उनके भंडार पाए गए हैं। जैसे आपके क्रायोलाइट, यूरेनियम, क्रायोलाइट,
यूरेनियम, क्रायोलाइट, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपके क्या हैं, संसाधन हैं ध्रुवीय प्रदेशों के। किसके हैं? ध्रुवीय प्रदेशों के संसाधन जो है वो हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? आपके ध्रुवीय प्रदेशों में। कौन से प्रदेशों में? ध्रुवीय प्रदेशों में। इसके अलावा हिमाच्छादन, धरातलीय भाग पर अन्वेषण कार्यों के दौरान अनेक खनिज भंडारों का पता चला है। खनिज भंडारों का पता चला है। ये लो, ठीक है। तो ये खनिज भंडारों का पता हो गया। यह हो गया हमारे संसाधन। अब हमारा जो अगला इसी में आता है आपके ध्रुवीय प्रदेशों में, वो हमने पढ़ना है मानव संसाधन या मानवीय वातावरण। क्या पढ़ना है? मानवीय वातावरण। उससे पहले एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर इसको मिटाऊंगा। संसाधन जो आपके ध्रुवीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं जलीय जैविक संसाधन, उनकी प्रचुरता होती है, जिनमें प्लैंकटन समुदाय जो है वो अधिक देखने को मिलती है। काई, जिनको खाने के लिए मछली एकत्रित होती है। इसके अलावा यहाँ सील मछलियाँ, ध्रुवीय भालू, भेड़िए, रेंडियर, कैरिबो, खरगोश, वालरस, पेंगुइन आदि जंतु पाए जाते हैं। खनिजों में यहाँ पर क्रायोलाइट, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और हिमाच्छादन धरातलीय भागों पर जो है अंदरूनी भागों में अन्वेषण कार्यों के दौरान खनिज भंडारों का पता चला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संसाधन। अब जो है हमारा आता है मानवीय वातावरण, उसकी हम बात करेंगे। मानवीय वातावरण यहाँ क्या है, वर्ष के अधिकांश समय धरातल बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश लगभग जन शून्य प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? जन शून्य प्रदेश है आपका ध्रुवीय संसाधन प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर जलवायु कैसी है? क्योंकि यहाँ जलवायु प्रतिकूल है, यहाँ पर केवल वैज्ञानिक अपने शोध कार्यों या खोजों के लिए आते हैं, अपने शोध अथवा खोजों के लिए आते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानवीय वातावरण यहाँ का। ठीक है,
अगर हम देखें तो आर्कटिक वृत्त में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। आर्कटिक वृत्त में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास पाया जाता है। निवास पाया जाता है। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति मात्र। ठीक है, ये रहा। टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो का निवास पाया जाता है। जो कि रेंडियर और सील मछलियों का शिकार करते हैं। सील मछलियों का शिकार करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है यूएसए ने और कनाडा ने इनके क्षेत्रों में क्या किया है? आधुनिक संस्कृति का प्रवेश करवा दिया है और इनके कुछ लोग जो हैं वो शिक्षित होते जा रहे हैं। टुंड्रा प्रदेशों के एस्किमो लोगों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा मानवीय वातावरण ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानवीय वातावरण। ठीक है, कल हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रदेश की। दूसरा प्रदेश कौन सा है? हमारा दूसरा प्रदेश है उत्तरी उपध्रुवीय संसाधन प्रदेश। उत्तरी उपध्रुवीय संसाधन प्रदेश की बात हम कल करेंगे। ठीक है।